सभी स्टूडेंटों को भाई राम राम एंड गुड मॉर्निंग। और सभी स्टूडेंटों से निवेदन है, जो हमारे स्टूडेंट हमारे भाई बंधु जो 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और जो आगामी परीक्षाएं जो फाइनल एग्ज़ाम है आपके जो HBSC और NCERT बुक से पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बिल्कुल ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और मैं बता दूँ आप सभी को, यह वीडियो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी क्वेश्चन पेपर में आप सभी को ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन है हमारा, मानव में होने वाले पाचन क्रिया को सचित्र समझाए। और चित्र की आपने प्रैक्टिस, एक बड़ा सा चार्ट ले लेना है, उसके 4 पार्ट बना देने हैं, यानी कि पेंसिल से क्रॉस में वो कर देने हैं। उसमें जब आप 4 उसके कॉलम बन जाएंगे, 4 खाने बन जाएंगे उसमें बड़े बड़े, तो आप उनमें प्रैक्टिस करें इन चित्रों की। बड़ा मैप ले ले, 6-7 रुपये का आता है, जो 4-5 जो भी है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो ये मानव में जो होने वाले पाचन क्रिया का जो चित्र है यहाँ पर, वो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये इस तरीके का है, ठीक है। तो आपने इसकी बिल्कुल बढ़िया तरीके से तैयारी करनी है। और आगे हम देखेंगे, यहाँ पर सबसे नंबर पहला पॉइंट है यहाँ पर अंत ग्रहण। सेकंड है पाचन, दूसरा है अवशोषण, तीसरा है स्वांगीकरण और पांचवा है बहि अक्षेपण, ठीक है। तो पहली हेडिंग देखेंगे, यहाँ पर जो अंत ग्रहण है, इसमें क्या है, मुख द्वारा, यानी कि मुंह है द्वारा, ठीक है। मुख द्वारा भोज्य, यानी कि भोजन, ठीक है। रोटियां, सब्जियां, ठीक है, ये भोजन में आती है। भोजन पदार्थों को ग्रहण करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अंत ग्रहण कहते हैं। तो अंत ग्रहण किसे कहते हैं, मुख द्वारा, यानी कि मुंह है द्वारा भोज्य, भोजन को, पदार्थ के जो पदार्थ होता है, तो उसको ग्रहण करने की क्रिया को अंत ग्रहण कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, नंबर 1 हेडिंग। अगला पॉइंट देखिए, नंबर 2 है पाचन। जब जटिल कार्बनिक पदार्थ का जो सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाना, जो जटिल कार्बन होते हैं और उनको क्या करेंगे हम, जो पदार्थ होते हैं उनको सरल अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं, बदल देते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं, ठीक है। पाचन कहलाती है। और यह क्रिया मुख्य रूप से, यानी कि मुख्य रूप से मुख से लेकर के आमाशय तक संपन्न होती है। और वसा का जो पाचन, वो जो वसा होती है उसका जो पाचन होता है वो छोटी आंत में भी होता है। यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज है। देखो यहाँ पर वसा भी होती है और ग्लूकोज भी होती है और कार्बोहाइड्रेट भी, प्रोटीन और अमीनो अम्ल भी, ठीक है। ऐसे होता है इसमें काम, ठीक है, पाचन का। और पाचन होने के बाद में इसका अवशोषण देखेंगे, 3 नंबर का पॉइंट। हेडिंग ऐसे ही लिखनी है आप सभी ने। पचा हुआ भोजन, जब भोजन पच गया है, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में भोजन पच गया, पचा हुआ भोजन विभिन्न अंगों में, अलग अलग अंगों में, शरीर के जो अलग अलग अंग हैं, विभिन्न अंगों के अवशोषण सतहों पर अवशोषित किया जाता है। यह कार्य मुख्य रूप से छोटी आंत में होता है, ठीक है। और स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषित स्वांगीकरण को देखेंगे। अवशोषित भोजन का जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाने वाला स्वांगीकरण कहलाता है। दोबारा लाइन को पढ़ेंगे, अवशोषित भोजन का जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया गया है, तो उसको ही स्वांगीकरण कहा जाता है। बहि अक्षेपण है ये, इसको जैसे गुदा द्वार बोलते हैं, ठीक है, गुदा द्वार। अपचित भोजन का त्याग करना ही बहिष्पण कहलाता है। यानी कि जब हम खाना खाने के बाद में फ्रेश होते हैं, तो ये गुदा द्वार यही है। तो मैं आप सभी को ये यहाँ पे दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी, और आपको अच्छी लगी होगी, और
जितने भी अपने 10वीं क्लास के स्टूडेंट हैं या 9वीं के क्लास के स्टूडेंट हैं, 8वीं के हैं, ये इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, आप सभी को से निवेदन है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। और चित्र को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अच्छे तरीके से रोक करके इसको कंप्लीट कर ले, और जिसके पास में किताब है किताब में से देख करके सहायता लें किताब की, और तैयारी में जुट जाएं। इसी के साथ में आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।